ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां, श्लोक संख्या 2। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम कंटिन्यू करते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथां क्रेयोऽसि नियतां मभि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? अब मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो भगवत गीता बहुत ही नपे तुले शब्दों में बोली गई है। उसका एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन का कृष्ण को मधुसूदन कह के जो संबोधन है उसका विशेष पर्पस है, क्योंकि भगवान ने मधु नामक राक्षस को समाप्त किया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे हृदय में संदेह, डाउट राक्षस के समान है, कोई साधारण राक्षस नहीं, मधु राक्षस। और यदि उसको समय पर उसका वध ना किया जाए, यानी कि डाउट्स को क्लियर ना कर लिया जाए, तो वो कभी भी दृढ़ विश्वास पैदा नहीं होने देते हैं, जिसके कारण से हमारी गति हमेशा स्लो रहती है। हाँ, किसी रास्ते पे यदि आपको मालूम नहीं है कि ये रास्ता मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, तो आपकी स्पीड कभी तेज नहीं हो पाती है। आप हमेशा स्लो स्पीड में ही चलाते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि ये रास्ता ठीक है कि गलत है। तो इसलिए ये डाउट को दूर करना बड़ा आवश्यक है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में बहुत सारे डाउट आते हैं, साधु पे, शास्त्रों पे, गुरु पे। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन का मधुसूदन कहने का तात्पर्य है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मेरे हृदय में ये जो डाउट है इसको आप दूर कीजिए, ताकि मैं आपकी शरणागति में तेजी से आ पाऊँ। दैट शुड बी द पर्पस ऑफ आवर क्वेश्चंस। जब हम प्रश्न पूछे तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हमारे डाउट्स खत्म हो और हम शरणागति तेजी से कर पाए। तो पूछते हैं मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? तो अक्सर हम सुनते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब हमने कई बार सुना, यज्ञ का मतलब आहुति जलाना ही नहीं है। यज्ञ को आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं सेक्रीफाइस, या भगवान को अर्पित करते हुए जो भी कार्य करें भगवान को अर्पित करते हुए करना यज्ञ है वास्तव में। जब हम कुछ भी करते हैं, यद करोसि यद जुहोसि यद ददासी यद, जो भी आप खाते हैं, पीते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसको मुझे अर्पित करो। जिस प्रकार से हम जो भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, अर्पित करने को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ हम आहुति डालते हैं, अर्पित करते हैं, स्वाहा बोलते हैं। तो यज्ञ अर्थात कर्मणा, यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो वास्तव में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। आप बोलते हैं कि 3 कार्य कभी बंद नहीं होने चाहिए, दान, तप और यज्ञ। लेकिन यज्ञ का स्वामी कौन है? हम लोगों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, ताकि लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। बहुत सारी जनता आज भी यज्ञ करती है। पहली बात तो यज्ञ का डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि क्या यज्ञ है, केवल आहुति डालना यज्ञ नहीं है। दूसरा कि यज्ञ आखिर किसके लिए करा जाता है, क्योंकि यज्ञ हम देखते हैं कि देवताओं के लिए भी करे जाते हैं, या कि इंद्र को भी यज्ञ से पूजा जाता है। जैसे वृंदावनवासी भी यज्ञ करते थे इंद्र के लिए, देवताओं को यज्ञ में पूजा जाता है। तो देवता भी हैं, शिव जी के लिए भी यज्ञ, शिव जी का यज्ञ में शेयर होता है, आप जानते ही हैं। उन्हें बाद में श्राप मिला था यज्ञ दक्ष प्रजापति के, उसमें कि आपको आपका शेयर ना मिले। तो इस प्रकार से शिव जी का भी यज्ञ में शेयर है, ब्रह्मा का भी शेयर है, देवताओं का भी शेयर है। तो वास्तव में यज्ञ का स्वामी कौन है, किसके लिए कार्य किए जाए? इन सिंपल वर्ड्स में, हम लोग इतने सारे कार्य करते हैं, किसके लिए करें, किसकी प्रसन्नता के लिए? अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, देश के लिए करें, समाज के लिए करें, मानवता के लिए करें, पृथ्वी के लिए करें, किसके लिए करें? देवताओं के लिए करें। तो यज्ञ का स्वामी वास्तव में कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? यानी कि अर्जुन यहाँ पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो यज्ञ का स्वामी, वो परमात्मा हमारे शरीर में है। क्या करता है रहकर? भगवान इतना ऊंची पोजीशन का व्यक्ति मेरे साथ क्या कर रहा है? मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति जिसको इतनी भी चेतना नहीं है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, ऐसे व्यक्ति के साथ
वो परमात्मा, वो सबसे ताकतवर व्यक्ति कर क्या रहा है वास्तव में? तो शरीर में कैसे रहता है? तो प्रश्न आता है। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि बताइए कि क्या करणीय है उसके लिए जो मृत्यु के पास में है और उसके लिए जो मृत्यु के पास में नहीं है। हुँ? क्या करणीय है, कैसे वो क्या करे, भगवान को कैसे जाने? हम अक्सर किसी की उम्र का, हम किसी को बूढ़ा कब कहते हैं? हम किसी को बूढ़ा उस आधार पर कहते हैं कि वो व्यक्ति मृत्यु के कितना निकट है ना? कहते हैं बुढ़ापे में तो समझ जाओ, बुढ़ापे में तो नाम जप लो। क्यों भैया? क्योंकि अब तुम जाने वाले हो। हाँ, यानी कि जो मृत्यु के जितना निकट है वो उतना ही बड़ा वास्तव में बूढ़ा है। लेकिन हमारे आंखों के सामने रोज कितनी सारी मृत्यु होती हैं जिसमें जवान जवान लोग मरते हैं। हाँ, रोज ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आती है, उसका वो बेटा मर गया, उसकी बेटी कम उम्र का था, कम उम्र के थे। हाँ, लेकिन समहाउ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कि आसपास इतनी सारी मृत्यु होते हुए भी हमें लगता है अभी तो मैं जवान हूँ। और हर कोई व्यक्ति जवान बनने की कोशिश में यमराज को धोखा देने में लगे हुए हैं। वास्तव में हमें खुद को मालूम नहीं है कि हमारी मृत्यु कब है, आज है या कल है, परसों है। इस नज़र से देखा जाए तो हम सब ही बूढ़े हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि हम कब हमारी मृत्यु आ जाए। हाँ, तो अब ये सोच के सोचना चाहिए कि जैसे परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन किस तरह से बिताए, हम सबको अपने सारे के सारे दिन वैसे ही बिताने चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि कब काल रूपी तक्षक नाग हमें डस लेगा और हमारी मृत्यु आ जाएगी। तो इसलिए अर्जुन पूछते हैं कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको जान कैसे पाते हैं? क्योंकि मृत्यु का समय बड़ा कठिन होता है। हम सुनते हैं अलग अलग पुराणों में 40,000 बिच्छू का काटने के बराबर दर्द है, सारे शरीर की वायु जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, आदमी कुछ बोलने लायक नहीं रहता है, बोलना चाहता है तो बोल नहीं पाता है, गला रुंध जाता है, मल निकल आता है, हाँ, और मूत्र निकल आता है, कुछ नहीं कर पाता है वास्तव में। तो इतने कठिन समय में वो कैसे आपको याद कर पाएगा, ये प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वास्तव में। और एक सिमिलर इसके ऊपर हम सुनते हैं राजा कुलशेखर के बारे में। वो एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, हाँ, अभी मैं आपकी चेतना में हूँ, कृपया मेरे प्राणों को अभी हर लीजिए ताकि मेरा जो है ध्यान आपके चरणों पे चला जाए। मैं बिल्कुल आपके ध्यान में लगा लगा मृत्यु को प्राप्त कर लूँ। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो जाए। हंस जो है कमल को खाता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कमल खाना, इतना अच्छा लगता है कि उसका मन करता है घुस ही जाऊँ इसके अंदर। हाँ, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि मेरा ये जो हंस है मन, ये कमल के तरह जो आपके चरण है उसमें प्रविष्ट हो जाए अभी के अभी, क्योंकि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरी चेतना में मुझे आप याद आ रहे हो। लेकिन यदि अभी ऐसा नहीं हुआ, हाँ, और मेरे अंदर बीमारियां और बाकी चीज़ें आ गई और कहीं मैं आपका ध्यान नहीं लगा पाया, तो मेरा क्या होगा? हाँ, क्या मैं आपको याद कर पाऊँगा? क्या मैं ज़िंदगी का पर्पस तो नहीं भूल जाऊँगा? न केवल बुढ़ापा बल्कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमने बड़े बड़े भक्तों को अपने पद से हटते हुए देखा है, कोई घटना होने की वजह से। बड़े बड़े भक्तों के हृदय में शंकाएं आ जाती हैं। बहुत कुछ भक्ति में पाने के अक्सर, क्योंकि हमारी ये ह्यूमन नेचर फॉरगेटफुलनेस, हमारी बहुत बड़ी बीमारी है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना। इसी बीमारी के कारण हमने कृष्ण को भूला था, और इसी बीमारी के कारण हम भक्ति में किए गए अनेक अनेक कार्यों को भूल जाते हैं, कृतज्ञता को भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। और जब हम कृतज्ञता को भूल जाते हैं और हमें गलत फीलिंग हमारे हृदय में आती है, तो हम धीरे 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 भक्ति से दूर हो जाते हैं। शुरू में हमें लगता है कि हम अकेले भक्ति कर लेंगे, इन लोगों के साथ नहीं करेंगे, और फिर धीरे धीरे भक्ति भी चली जाती है। ऐसा आचार्य बताते हैं, ऐसा हमने होते हुए देखा है। तो इसलिए इससे पहले कि ऐसा हो, माया मेरा मन को हर ले, हे भगवान मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए, ऐसा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए तो अच्छा है। हालांकि भक्त कभी, ये तो एक प्रार्थना ही है ये दिखाते हुए, लेकिन भक्त कभी आत्महत्या या मरने का नहीं सोचता, क्योंकि वो सोचता है जब तक मेरी सांस है भगवान अपनी सेवा में लगा के रखना। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि हमारा पूरा जीवन भगवान की सेवा में जाता है
तो हमारी मृत्यु के समय इट डज नॉट मैटर कि मैंने याद भगवान को किया कि नहीं किया। हम्म? तो ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरा जीवन पाप में बिताया, कम से कम अंतिम समय में राम नाम सत्य है, वो भी बोलने में तब हम बोलते हैं जब कंधे पे अर्थी को उठा लेते हैं, बहुत लेट हो जाता है। कम से कम राम नाम सत्य बोलना है तो तब तो बोलिए जब उसकी सांस अटक रही है, तब कम से कम उस समय तो उसके कान में राम नाम चला जाए। दैट इज़ द पर्पस। थोड़ा सा अभी भी लेट है, अभी भी हमारे रिचुअल्स में है, क्योंकि पता नहीं चलता ना आदमी कब चला जाए। बोलते भी नहीं है हम, जीते जी तो क्योंकि चिपटा चिपटी रोना धोना होता रहता है, मरने के बाद हम बोलते हैं राम नाम सत्य है। जब राम का नाम सत्य है तो पूरे जीवन हमने क्या किया? इफ़ दिस इज द ओनली ट्रुथ, हाँ, तो पूरे जीवन में तो राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया। तो इसलिए कम से कम अंतिम समय में तो लिया जाए, ये है। क्यों? क्या उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, उससे अगला गंतव्य, अगला जीवन अच्छा मिलेगा जिसमें भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा। हाँ, नहीं तो जानवर शरीर मिल सकता है, निम्न शरीर मिल सकता है। इसलिए कम से कम अंत समय में हम कहते हैं तुलसी का पत्ता डालो, गंगा जल डालो, ये डालो वो डालो। पर्पज़ यही है कि कम से कम उसको एक चांस और मिल जाए, ये जीवन तो बेकार हो ही गया। इसलिए बड़ा मुश्किल है अंतिम समय में भक्ति करना। तो अंतिम समय में यही कोई करता है पूरे जीवन में, तो वही उसी के लिए है जिसने पूरे जीवन कुछ नहीं किया ताकि उसको एक मौका मिले, चांस मिले। लेकिन जिसने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाया, हाँ, सेवा में लगाया, वो इस बारे में कोई विचार नहीं करता कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि भक्त लोगों को मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं होती है। वो ये भी नहीं सोचते हैं क्या मुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं। भक्त लोग तो केवल सेवा मांगते हैं, चाहे पृथ्वी में दोबारा सेवा दे दीजिए भगवान। हाँ, शिला प्रभुपाद जैसे सेनानी पृथ्वी में आते हैं, ऐसी जगह में आते हैं, इतने कष्ट उठाते हैं हम जैसे लोगों के लिए। शिला प्रभुपाद का जीवन हम पढ़ते हैं उनके प्रभुपाद लीलामृत में, तो देखते हैं उनका पूरा जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष किया हम जैसे लोगों के लिए। यदि वो संसार में आते नहीं तो भगवान के धाम में ही तो थे, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे लोग दोबारा आना चाहते हैं केवल उनकी प्रसन्नता के लिए। फिर भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि कैसे व्यक्ति आपको जान पाएगा जो मृत्यु के निकट में है, कैसे आपको समझ पाएगा? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान अगले श्लोक से देना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।